जय हिंद दोस्तों। मैं अजय, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कुछ फैक्ट मैंने गूगल से लिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी में हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी थे। वे रामप्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह के क्रांतिकारी अन्य साथियों में से एक थे। सन 1922 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को अचानक बंद करने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से छोड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और फरार हो गए। इसके पश्चात 1927 ईस्वी में रामप्रसाद बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया तथा भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सार्डन की हत्या करने लिया एवं दिल्ली पहुंचकर असेंबली में बम कांड अंजाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोगों को नौकरी पर रखे हुए थे। आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HRA की सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र सिंह तिवारी अंग्रेजी के मुखबिर बन गए थे और आज़ाद की मुखबिरी की संगठन में क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई जाकर तिवारी पर गोली चलाई थी, लेकिन गोली मिस हो गई। वीरभद्र तिवारी बच गए थे और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई, फिर 10 साल की सजा हुई। चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म तथा प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बात। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भामरा गांव चंद्रशेखर आज़ाद नगर कहा जाता है, वर्तमान में आलीमार जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनके पूर्वज ग्राम बदरका वर्तमान उन्नाव जिला से हैं। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भामरा गांव में बस गए। वहीं बालक चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन बीता और उनकी मां का नाम जानकी देवी था। आज़ाद के प्रारंभिक जीवन के आदिवासी बहुमिल क्षेत्र स्थित भामरा गांव में बीता। अतएव बचपन में जीवन ने भील बालकों के साथ एक खूब धनुष्मान चला। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन से ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आज़ाद का मन अब देश के आज़ाद कराने के लिए अहिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मोड़ लिया। उस समय बनारस के क्रांतिकारियों पर गढ़ था। वह मंथन नाथ गुप्त और प्रवेश चटर्जी के संपर्क में आए क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए थे। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। पहली घटना जो चंद्रशेखर आज़ाद की पहली घटना थी 1919 में हुए अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड। नरसंहार में देश के नए युवकों को उत्तेजित कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया तो वह आग ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी और तमाम अन्य क्षेत्र की भांति चंद्रशेखर आज़ाद सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालयों के छात्रों के जत्थे के साथ इस आंदोलन में भाग लेने के पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बोतों की सजा मिली। इस घटना का उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदे तोड़ने वाले एक छोटे से लड़के की कहानी के रूप में किया। झांसी में क्रांतिकारी गतिविधि। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी में अपना गढ़ बना लिया था। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाजी होने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ
साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छद्रा नाम से बच्चों से अपहरण कार्य भी कराते थे। वह थिमारपुर गांव में अपने इस नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने गाड़ी चलाना सीख ली थी। क्रांतिकारी संगठन के बारे में जान लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के पश्चात बिना किसी पूछे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो देश में तमाम नए युवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मुंह भंग हो गया और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शशि चंद्र नाथ और योमेश चंद्र चटर्जी 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातंत्र संघ HRA का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन में जब गांव के अमीर घरों की डकैती डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था कर सके तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। और एक गांव में रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती जब एक औरत ने आज़ाद का पिस्टल छीन लिया तो अपने बलशाली शरीर से के बावजूद आज़ाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दलों को 8 सदस्यों पर, जिसमें आज़ाद और बिस्मिल जी शामिल थे, पूरे गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस औरत को कसकर काट मारा, पिस्टल वापस छीनी और आज़ाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाए। इसके बाद दल में केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला लिया गया। 1 जनवरी 1924 को दल में समूचे हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व पर्चा द रिवॉल्यूशन क्रांतिकारी में बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया। इस पैम्पलेट में सशस्त्र क्रांति का पर्चा की क्रांति की चर्चा की गई। इतिहास के लेखक के रूप में विजय सिंह ने छद्रा नाम दिया गया। शशि नाथ सन्याल ने इस पर्चे को बंगाल में पोस्टर लगाने जा रहे थे, तभी पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। HRA के संगठन के अफसर से 3 प्रमुख नेताओं रामप्रसाद बिस्मिल, सन्याल, चटर्जी के संगठन का उद्देश्य लेकर मतभेद था। लाला लाजपत राय का बदला। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को जा घेरा। ज्यों ही JP सार्डन अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला तो पहली गोली राजगुरु ने दाग दी, जो सार्डन के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल के नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोली दाग दी और बिल्कुल ठंडा कर दिया। जब सार्डन के अंगरक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी उस गोली से उसे भी समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपकाए गए और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहाया गया। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। चंद्रशेखर आज़ाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह बम विस्फोट किसी को नुकसान पहुंचाने हेतु उद्देश्य नहीं था। विस्फोट अंग्रेजों सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों का विरोध किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप क्रांतिकारी बहु जनप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं अपनी गिरफ्तारी दी और वे न्यायालय में अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। चरम सकृत्य। आज़ाद के प्रशंसकों ने पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की भेंट में आनंद भवन में हुई उसका जिक्र नेहरू ने अपनी आत्मकथा फांसीवादी मनोवृत्ति के रूप में किया। इस कठोर आलोचना मंथनाथ गुप्त के लेखन में की। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहना था कि नेहरू जी आज़ाद
को दल के सदस्यों को समाज के प्रशिक्षण हेतु रूप में रूस में भेजने के लिए 1000 रुपये दिए, जिसमें 448 रुपये आज़ाद की शहादत के वक्त उसमें वस्त्रों में मिले थे। संभवतः सुरेंद्रनाथ पांडे तथा यशपाल का रूस जाना तय हुआ, पर 1928 से 1931 के बीच शहादत में ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर गया। जबकि यह बात सच नहीं थी। चंद्रशेखर आज़ाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने गए तो आज़ाद पर दल की पूरी जिम्मेदारी आ गई। साड़न के बंद में भी उन्हें भगत सिंह का साथ दिया और बाद में छुड़वाने की पूरी कोशिश की। आज़ाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली में नज़दीकी बासराय में गाड़ी में बम फेंका, तो इससे आज़ाद छते हुए, क्योंकि इस बासराय तो बच गया, पर कुछ कर्मचारी मारे गए। आज़ाद को 28 मार्च 1930 को भगवती चरण बोहरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से गहरा आघात हुआ। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़वाने की योजना भी खटाई में पड़ गई। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी रुकवाने के लिए आज़ाद ने दुर्गा भाभी और गांधी जी के पास भेजा, जहां उन्हें कोरा जवाब दिया गया। आज़ाद ने अपने बलबूते झांसी और कानपुर में अड्डे बना लिए। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण सदाशिव, मलकापुरम भगवान दास विश्वनाथ, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल थे। 1 दिसंबर 1930 को पुलिस ने आज़ाद को एक पार्क में जाते वक्त शहीद कर दिया। तो ये जानकारी थी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और आप बताइए मैं अगला वीडियो किसके ऊपर बनाऊं। धन्यवाद।